Assalamu alaikum. Welcome to video classes of 10th मैथमेटिक्स. दिस इज़ मंजूर सर. इस वक्त हम 10th मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो इसमें हमने पहली दो एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज 5.1 5.2 हमने कंप्लीट किए हैं. अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स दी गई हैं. एक मुख्तलिफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशनों के बारे में हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें ए निकालना है, किसी में डी निकालना है, किसी में एन निकालना है. हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं और कुछ चीज़ें हमें निकालनी है. किसी में एस निकालना है, किसी क्वेश्चन में आपको एस वहीं से दिया गया होगा और आपको डी या एन निकालना होगा. किसी में आपको डी वहीं से दिया गया होगा, आपको ए निकालना होगा या आपको टी एन निकालना होगा. तो मुख्तलिफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेंगे. तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से सीखेंगे तो इंशाल्लाह बाकी किस्म के इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वो आराम से हम कर सकते हैं, वो भी इसी पैटर्न पर फिर हैं. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम लेंगे. फर्स्ट पार्ट आप इसी तरह कर सकते हैं. सेकंड पार्ट है कि आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें फर्स्ट टर्म 7 है, 13th टर्म 35 है, A13. कॉमन डिफरेंस आपको निकालनी है और सम ऑफ 13 टर्म्स भी आपको निकालना है. तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ 13 टर्म्स अगर आपको निकालना है, इसके लिए आप सिंपली डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. 13/2, 13 हमें मालूम है, इंटू ए 7 है, प्लस एल हम ले सकते हैं 13th टर्म मतलब लास्ट टर्म वो 35. तो S13 के लिए हमें सब कुछ अवेलेबल है. n/2 यानी कि 13/2 इंटू A7 A प्लस एल हम लेंगे 35. लेकिन उससे पहले हमें डी निकालना है. डी को निकालने के लिए जब ये डी निकालना होता है, डी एन ए, अगर कभी ए भी निकालना है, उसके लिए अक्सर बेशतर हमें nth टर्म वाली फार्मूला अप्लाई करनी है अगर आपको nth टर्म दी गई है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही करेंगे. वी विल यूज़ फार्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. पहले हम nth टर्म वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसी से हमें डी निकल आएगा. तो डैट इम्प्लाइज n की जगह हम देंगे 13. तो यहाँ t की जगह हम लिख सकते हैं ए एन. तो A13 इज इक्वल टू A7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी. डैट इम्प्लाइज A13 हमें दिया गया है 35. तो लिखो 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 12 डी. अब 7 को यहाँ लाइए, 35 माइनस 7 तो इज इक्वल टू 12 डी. 35 माइनस 7 28 इज इक्वल टू 12 डी. डैट इम्प्लाइज 12 डी इज इक्वल टू 28. डैट इम्प्लाइज डी is equal to 28/12. that is 4 7s are 4 3s are 7/3. ये इस क्वेश्चन का एक पहला आंसर है. चूँकि हमें डी निकालना था तो डी को निकालने के लिए इस तरह से है, एक छोटा सा प्रोसीजर है. अब हमें दूसरा मसला है S13. इसके बाद आप लिख सकते हो यूजिंग फार्मूला. अपनी कॉपी पे आप नीचे भी लिख सकते हो या अगर साइड में जगह है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं यूजिंग. अब हम दूसरी फार्मूला यूज़ करेंगे, मेन फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल. यहाँ पे वो एल वाली फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें 13 टर्मों का सम हमें निकालना है और 13th टर्म यानी कि लास्ट टर्म हमें मालूम है कि वो 35 है. तो ऐसी सिचुएशन में ये एल वाली फार्मूला सूटेबल रहती है. तो वी हैव S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू ए की जगह आप दीजिए 7 प्लस एल 35. तो इट इज़ इक्वल टू 13/2 इंटू 35 प्लस 7 42. अब 13/2 इंटू 42, 2 और 42 को आप कैंसिलेशन कीजिए. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2. तो यहाँ पे 21 बचता है. तो वही गेट 13 इंटू 21. 13 1s are 13, 13 2s are 26 और 1 27. तो 273 इज़ S13. ये इस क्वेश्चन का
दूसरा आंसर होगा। अब हमें इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम लेंगे। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है, उसको आप आराम से कर सकते हो। फोर्थ पार्ट है कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसमें A3 मतलब थर्ड टर्म आपको दी गई है 15। उसके बाद S10 सम ऑफ 10 टर्म्स आपको दिया गया है 125। उसके बाद आपको बताया गया है कि D निकालो, ज़रा उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कॉमन डिफरेंस निकालो, और A10 10th टर्म आप निकालो। सम ऑफ 10 टर्म्स दिया गया है 125, लेकिन निकालना है 10th टर्म। तो यहाँ पे अगर आप पहले सोचोगे कि 10th टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। 10th टर्म के लिए फॉर्मूला है A + n-1 × D। A मतलब फर्स्ट टर्म भी हमें यहाँ मालूम ही नहीं है, प्लस n-1, n हम 10 लेंगे, ओके, n-1 × D, D भी हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हमें दो मसले हैं, हमें ना A मालूम है न D मालूम है, तो हम A10 फिलहाल नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम D निकालने की कोशिश करेंगे और A निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से चलेंगे, वी विल राइट सिंस, चूँकि हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो हमें A3 दिया गया है 15, उसके बाद हमें S10 दिया गया है 125 डैट, या हम इस तरह से लिखेंगे बट। लेकिन अगर हम A3 जिस तरह हम पिछले एक्सरसाइज में बता रहे थे, A3 की फार्मूला है A + 2D। इस तरह S10 अगर हम लिखेंगे, S10 की फार्मूला है 10/2 × 2A + 10-1 डेट इज़ 9, या 10-1 भी आप 1 मिनट लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 5 × 2A + 10-1 9D। अगर यहाँ पे 5 से थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10A + 45, 5 9 = 45D। तो ये S10 की फार्मूला है। चूँकि S10 हमें दिया गया है 125, तो हम वी विल से डैट 10A + 45 शुड बी इक्वल टू 125। इस तरह A3 हमें दिया गया है 15, तो वी विल से A + 2D शुड बी इक्वल टू 15। देयरफॉर A + 2D शुड बी इक्वल टू 15। यहाँ पर देखो A3 15 है, A3 इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर होंगे। S10 125 है, लेकिन S10 की फार्मूला ये है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि 10A + 45D शुड बी इक्वल टू दिस 125। अब देखो यहाँ पर हम पिछले एक्सरसाइज में हमने ऐसे क्वेश्चन किए, A और D में हमें दो इक्वेशंस बनती हैं। अगर आपको याद होगा, वहाँ पर हमने वो सब्ट्रैक्शन, वहाँ चूँकि अक्सर हमें क्वेश्चनों में A और A यहाँ पे आता था, वहाँ पे हम सीधे सब्ट्रैक्शन करते थे, तो वहाँ A और A कैंसिल होता था। लेकिन यहाँ चूँकि A और 10A है, यहाँ ये कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा पहले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम देंगे और इसको सेकंड, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को 10 से, ताकि ये A 10A बन जाए, तो इसलिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 10, वी हैव 10A + 10 × 2 20D इज इक्वल टू 10 × 5 1, 10 × 15 150। ये नई इक्वेशन है, इसका नया नाम है। इसके नीचे आप सेकंड लिखो 10, इसको आल्सो लिखो, आल्सो 10A + 45D जो ऑलरेडी आपके पास है इज इक्वल टू 125, इसका नाम वही पुराना है। अब देखो 10A सेम आ गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और इस इक्वेशन को अपनी जगह लिखो। अब इन इक्वेशनों को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन से सेकंड इक्वेशन में जो भी टर्म है उनकी साइन चेंज होगी। 10A - 10A 0, 20D - 45D इट विल बिकम, तो यहाँ पे पहले लिखिए बाय सब्ट्रैक्शन, या सब्ट्रैक्टिंग दिस सेकंड फ्रॉम थर्ड, या शॉर्ट में लिख सकते हैं बाय सब्ट्रैक्शन वी हैव 10A - 10A कैंसिल, 20D - 45D - 25D इज इक्वल टू 150 - 125 डेट इज़ 25। अब यहाँ से D निकालो, D विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई दिस -25,
ये -25 यहाँ पे इंटू है डी के साथ, तो इट विल बिकम डिवाइड 25 डिवाइड बाई 25 माइनस, तो यू विल गेट -1। तो यहाँ से हमने डी क्या निकाला, डी हमने निकाला -1। अब इस डी को यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हो, पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वही है। हम फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, सेकंड में भी डाल सकते हैं, थर्ड में भी डाल सकते हैं। तो डी का वैल्यू आप यहाँ पे डालो, वहाँ से आपको ए निकल आएगा। तो वहाँ से क्या निकलेगा, वहाँ से हमें निकलेगा ए प्लस 2 इंटू डी। अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे -2, 2 इंटू -1 बन जाएगा -2 इज इक्वल टू 15। अब -2 को यहाँ पे जब लाएंगे ये बन जाएगा +2, तो वी विल गेट ए इज इक्वल टू 15 + 2 दैट इज 17। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें ए हमने निकाला 17 और डी हमने निकाला -1। डी हमारा एक क्वेश्चन है कि डी निकालो, तो डी हमने यहाँ निकाला। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमें, A10। अब हम A10 निकाल सकते हैं। अब हम पिछले टॉपिक में अगर हम जाएंगे एक्सरसाइज 5.2 में, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हमने किए। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं A10 की फॉर्मूला है A + 9D। जब ए और डी आपको मालूम है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इवन उसके बाद आप सम भी निकाल सकते हो, कोई भी सम, 10 टर्मों का सम, 15 टर्मों का सम। लेकिन उसके लिए आपको ए और डी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इन्हीं दो की मदद से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। तो यहाँ पे आप ए का वैल्यू डालो, 17 + 9 इंटू डी -1, तो यू विल गेट 17 9 -1 9 इंटू -1 -9, 17 - 9 8। सो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर आंसर है डी इज़ -1 और 10 आपको निकालना था 8। तो ये इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं।